Assalamu alaikum. Hope you are fine and taking good care of your health. Welcome to this video. In this video we are discussing scalar and vector. In previous lectures we discussed mass, length, volume, density, speed and force etc. एंड चैप्टर नंबर 1 में भी हम इन जो क्वांटिटीज़ हैं इनको डिस्कस कर चुके हैं। ये जो वेरियस क्वांटिटीज़ होती हैं इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं स्केलर, दूसरे को कहते हैं वेक्टर। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज स्केलर। अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ स्केलर। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है उसको हम स्केलर कहते हैं। हमें उसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी शॉप पर जाते हैं सॉरी आपने एप्पल्स लेने हैं तो आप कहते हैं कि मुझे 3 kg एप्पल्स ले दें, तो वो आपको 3 kg एप्पल्स जो है वो क्या कर देता है, दे देता है। लेकिन आप ये नहीं कहते कि मैंने 3 kg एप्पल्स इस डायरेक्शन में लेने हैं, या आपने शुगर लेनी है तो 4 kg शुगर जो है आपने इस डायरेक्शन में लेनी है। आप डायरेक्शन नहीं बताते। तो ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या मास एक स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि आप इसमें डायरेक्शन नहीं बताई होती। मतलब आप जैसे अब बात चल रही है, आपसे कोई पूछता है कि ना क्या टाइम हो रहा है, आप बताते हैं 5 आवर्स हो रहे हैं, 5 आवर 35 मिनट्स इस तरह से बताते हैं। लेकिन आप डायरेक्शन नहीं बताते कि 5 आवर्स किस डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क, आप पढ़ रहे हैं तो मतलब आप वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं होता ना आप किस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी फाइन, ये स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। नाउ वेक्टर क्वांटिटी। अ वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड अलोंग विद इट्स डायरेक्शन। तो वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। स्केलर में जस्ट मैग्नीट्यूड बताया था, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें बतानी होती हैं। तो इसकी मिसाल हम ये टेबल वाली ले लेते हैं। अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, एक आप लगा रहे हैं उसे F1 कह लेते हैं, एक आपका भाई लगा रहा है वो F2 कह लेते हैं उसे। दोनों की जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट है, तो इसे क्या कहेंगे, ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड का भी पता होगा कि आपने कि कितनी फोर्स लगा रहे हैं। मतलब एक टेबल, अगर एक भारी टेबल है उसको आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, तो ज़ाहिर सी बात है उसका मैग्नीट्यूड पता होगा कि आपने कितनी फोर्स लगानी है। साथ साथ आपको उसी डायरेक्शन का भी पता होगा, लेफ़्ट टू राइट आप लगा रहे हैं तो ये ज़्यादा तेज़ी से लेफ़्ट टू राइट टेबल मूव करेगी। लेकिन ऐसा हो कि एक चेयर है, यहाँ पर तो टेबल दी हुई है, अगर आप एक चेयर ले लें, आप अपनी तरफ से खींच रहे हैं और आपका जो भाई है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना चाह रहा है इसे कि भाई मैंने इस पर बैठना है, तो क्या ये टेबल या चेयर जो है वो मूव करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल फोर्स लगा रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो ये साकिन हो जाएगी। तो वेक्टर्स को बताने के लिए आपको डायरेक्शन का बताना लाजमी होता है। अगर आप बताएंगे दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम बता सकते हैं कि वो टेबल तेज़ी से लेफ़्ट टू राइट मूव करेगी। अगर आप कहेंगे कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो आप बताएंगे कि वो टेबल मूव नहीं करेगी, वो उसी जगह पर साकिन हो जाएगी, रेस्ट की हालत में आ जाएगी। तो इसलिए डायरेक्शन का, फोर्स को बताने के लिए डायरेक्शन का बताना लाजमी होता है। आपने जस्ट डिफाइन याद करनी है कि आ वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। और बहुत ही आसान और सिंपल है। इसकी कुछ आप एग्जांपल्स यहाँ से लिख लेंगे। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क etc आर दी वेक्टर्स। वेलोसिटी नेक्स्ट हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, फोर्स हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, मोमेंटम हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, टार्क भी हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो आपको इसकी प्रॉपर डिफाइन समझ आ जाएंगी कि इन चीज़ों को बताने के लिए साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। अल्लाह हाफिज़।